हाँ बच्चों, कक्षा द्वादश, एकादश और दशम के विद्यार्थियों के लिए है। आप देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप ये जानो वाक्यांश, वाक्य जहाँ कर्ता हो, कर्म और क्रिया तीनों का उपस्थिति अनिवार्य है, वो संपूर्ण वाक्य है। और संवाद शैली में वहाँ पर एक शब्द और एक वर्ण भी एक वाक्य का काम करता है। जैसे वह घर चला गया, हाँ, या एक वर्ग के उदाहरण हुआ, वह घर कब गया, कल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संवाद शैली में एक वर्ण और एक शब्द भी एक वाक्य का काम करता है। यहाँ क्या है, वाक्यांश वाक्य के अंश के लिए ज्यादा की जगह पर कम एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आप देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए जहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाए उसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में जानते हैं। अब आइए हम कुछ उदाहरणों के साथ प्रस्तुत हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहेंगे अद्वितीय। फिर जिसका पति मर चुका हो, ऐसी स्त्री, उसे कहेंगे विधवा। और उसके बाद जिसकी पत्नी जीवित हो, जिसकी पत्नी जीवित हो उसे कहेंगे सपत्नीक। और जिसका पति जीवित हो उसे कहेंगे सुहागिन। जो जाना न जा सके उसे कहेंगे अज्ञेय। जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा जिसे हम कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा में जीने की प्रबल इच्छा ये क्या होती है, एक उदाहरण के द्वारा आपको बताऊं। जैसे एक नन्हा सा बीज मिट्टी की परत में दब जाता है, जब उसे नमी मिलती है तो नया जीवन धारण करने की उसमें इच्छा जागृत होती है। वह नन्हा सा बीज, उसकी जो जिजीविषा है, नया जीवन धारण करने की जो उसकी इच्छा है, वो उसमें उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या होता है, अंकुरित होता है। उसमें जीने की प्रबल इच्छा है, शायद इसीलिए वह बीज से अंकुर के रूप में प्रस्फुटित होता है। पहले वो मिट्टी की मोटी परत को फाड़ कर निकलता है, बड़ा होता है, उसे पत्ते खाने वाले जानवर खाने का प्रयास करते हैं और खाते हैं। तोड़ फोड़ करने वाले, काट पीट करने वाले लोग उसे विध्वंस के कगार तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इन तमाम संघर्षों को झेलते हुए वह नन्हा सा बीज एक दिन बड़े दरख्त का रूप धारण कर लेता है। इससे आप जान सकते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। वो बीज से लेकर दरख्त तक बनने में, पेड़ बनने में कितने स्टेज पर कितना संघर्ष करता है। और ये संघर्ष उसका इसीलिए होता है क्योंकि उसमें है जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा है। फिर मोक्ष की इच्छा रखने वाला, अगला हुआ मुमुक्षु, जो एक दूसरे पर आश्रित हो, अन्योन्याश्रित। उदाहरण आपको बता दूं, जहां धुआं है वहां आग है, जहां आग है वहां धुआं है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। और अन्योन्याश्रय, फिर आपका जो नहीं हो सकता, असंभव। नेपोलियन बोनापार्ट के शब्दों में देखें तो उसके अनुसार असंभव शब्द सिर्फ कायरो के शब्दकोश में होता है। करने वाले के लिए तो सब कुछ संभव है। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। फिर कल्पना से परे, कल्पनातीत।
कठिनाई से जाने योग्य, दुर्गम, आसानी से प्राप्त होने वाला, सुलभ, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों, आजानुबाह हो, जहां पर आकाश और पृथ्वी मिले हुए जैसे दिखाई देते हैं, उसे हम एक शब्द में क्षितिज कहते हैं। दूसरा, दिन की समाप्ति और रात्र की शुरुआत के पहले का जो वक्त है, गोधूली वेला, मध्य रात्रि का समय, उसे कहते हैं निशीथ। जिसके सिर पर कोई बाल ना हो, आम बोलचाल में लोग गंजा कहते हैं, लेकिन उसके लिए शुद्ध शब्द है खलवाट। और जो अभी अभी स्नान करके आया हो, ऐसा पुरुष सद्य स्नात, और अगर वो स्त्री है सो सद्य स्नाता। इस तरह जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, मीन के समान, मछली के समान आंखों वाली स्त्री, उसे कहेंगे मीनाक्षी। मृग या हिरण के समान बड़ी बड़ी आंखों वाली, उसे कहेंगे मृग नयनी। तो बच्चों, ज्यादा को कम में एक वाक्यांश की जगह पर एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, यही है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, या उसी को हम कह सकते हैं अनेक के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों की जगह जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वही वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में जाना जाता है। हमें उम्मीद है कि आप इन्हें गंभीरता से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अंक की दृष्टि से या भाषा में व्याकरण की शुद्धता की दृष्टि से, भाषा में प्रवाह की दृष्टि से आपको निश्चित रूप से इसका लाभ हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा और आप उसे हृदयंगम करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बच्चों, कभी भी अपने को कम मत आंको, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कर्मठ बनाओ। हम ये काम कर सकते हैं, सकारात्मक सोच रखो, कोई भी काम आपके लिए दुरूह और असंभव नहीं होगा। बस सकारात्मक सोच है और आगे बढ़ने की तमन्ना आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। आप लहरों को देखो, लहरें बार बार अपने तट को छूने के लिए, पाने के लिए उधर बढ़ती, लेकिन बेदर्द तट उन्हें धक्का देकर वापस कर देता है। क्या लहरें कभी हार मानती हैं? नहीं। इस तमन्ना में वो आगे बढ़ती हैं कि कहीं न कहीं फिर तो तट से मुलाकात होगी। ईमान करो, निरंतर आगे बढ़ती रहती। मचलती हुई लहरों को कभी साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। एक नन्हे से चिराग ने आंधियों से कहा, क्या कहा? हिम्मत है तो मुझे बुझा के दिखा, क्योंकि जलने वालों को कभी किसी के आड़ की दरकार नहीं होती, दरकार नहीं होती। और बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।